नमस्कार दोस्तों, आज है हैशटैग CSK मंडेज और जैसा कि आपसे वादा किया था, आज हम चालू करने वाले हैं पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट्स। तो भाइयों चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। जो आज का CSK मंडे है उसमें थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप जो है उसको बड़े अच्छे से करेंगे। आई नो आप पहले से पढ़ के बैठे हुए हो, लेकिन बाबा जी का फ्लेवर अभी भी मिलना बाकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबसे पहले करनी है वो है द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जिन लोगों को नहीं पता है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट डायरेक्टली आता है ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, वहां से कैरी फॉरवर्ड करके हम इंडिया में लेके आए और अपन ने अपना पार्टनरशिप एक्ट क्रिएट किया। अब इसके अंदर बोला क्या गया? एज पर द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। ध्यान से सुनना मेरी बात, पार्टनरशिप एक रिश्ता है। व्हेन आई से रिश्ता, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। रिश्ता मतलब रिश्ता। पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जो कि इस बात पे सहमत हो गए हैं कि वो बिजनेस का प्रॉफिट अपने बीच शेयर करेंगे। लाभ मुनाफा जो कहते हैं उसे वो शेयर करने वाले हैं। व्हाट अबाउट द लॉसेस? यहां पे पार्टनरशिप एक्ट बड़े स्पेसिफिकली कहता है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहां पे प्रॉफिट को तो शो कर ही रहा है, साथ साथ में वो प्रॉफिट नेगेटिव प्रॉफिट भी है। मतलब लॉसेस को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट का फिगर नेगेटिव आता है तो ऑटोमेटिकली वो लॉस को दिखा रहा है। इसलिए उन्होंने सिर्फ बोला who agreed to share profits of the business carried on by all और any of them acting for all। मतलब यहां पे पार्टनरशिप के अंदर ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि सारे लोग मिलके काम करें। हो सकता है कोई एक उनके बिहाफ पे काम करे, उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले, ऑल्दो उनकी कंसेंट जरूरी होती है बाकी पार्टनर्स की, लेकिन वो काम कर सकता है। तो फाइनली क्या सीखा? एक बार क्विक रिवीजन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप वो रिश्ता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कि इस बात पे सहमत हुए हैं कि वो बिजनेस के मुनाफे को साथ में एक साथ बांटेंगे। चाहे वो बिजनेस सब लोग मिलकर चलाएं, चाहे कोई उनमें से एक एक्ट करे, बाकी सब अपनी कंसेंट दे दें। लेकिन याद रखना, अगर किसी बात पे एक पार्टनर भी सहमत नहीं होता है तो पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। मेजॉरिटी का डिसीजन नहीं होता है, सबका डिसीजन होता है। एक भी अगर नहीं माना तो डिसीजन नहीं ले सकते। ये बात दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट आता है रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस जो है 2014 का। वो ये कहता है कि किसी भी तरह का बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप के अंदर करते हो तो 50 मेंबर्स से ज्यादा या 50 पार्टनर्स से ज्यादा, 50 पार्टनर्स से ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। दैट मींस द मैक्सिमम लिमिट फॉर हैविंग पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। पहली चीज इसके अंदर जो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है वो ध्यान से सुन लो। पार्टनरशिप को फर्म कह सकते हो, पार्टनरशिप को बिजनेस कह सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप को कंपनी नहीं कह सकते हो, क्योंकि कंपनी सिर्फ उसी को बुला सकते हो जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, किसी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड है जैसे कंपनीज एक्ट 1956, या उससे भी पहले किसी में रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी। उसके अलावा किसी और को आप कंपनी नहीं बोल सकते हैं। तो दो चीजें सीखी, सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 1932, then rule 10 of the company's miscellaneous rules 2014, and finally पार्टनरशिप डीड का आप डिस्कशन करते हैं। तो भाइयों ये पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड जो है वो बेसिकली एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि वो सिर्फ लिखित में होगी। तीन तरीके से हो सकती है ये पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच होता है। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन और इट कैन बी इम्प्लाइड। अब इम्प्लाइड क्या होता है? बाय द वे ऑफ जेस्चर। आपने दिखाया कि हाँ भाई, नहीं यार तू मेरा भाई है, आज से अपन पार्टनर, बोला नहीं बट हाँ वो दिख रहा था जेस्चर एक दूसरे का, तो वो इम्प्लाइड हो गया। ओरल, बोलने में हाँ आज से पार्टनरशिप हो गई, वो भी है, लीगैलिटी उसको भी मिलेगी। लेकिन हमारे इंडिया में जहां पे किसी की जुबान का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए
इसलिए हम प्रेफर करते हैं रिटर्न करो। आप भी प्रेफर करते हो तो आप भी रिटर्न ही करना जब पार्टनरशिप डीड की बात आती है। तो यार आखिर पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला क्या गया? देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसके लिए आपको एग्री होना पड़ता है पार्टनरशिप के अंदर। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप उस चीज को नोट करते जाओगे। सबसे पहली चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड इस चीज को लेके बहुत क्लियर है। जब तक पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक पार्टनर्स अपने बीच प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे। जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो जो भी प्रॉफिट है सब मिल बांट के इक्वली खाएंगे। हां, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अंदर जो भी रेशियो डिफाइन हुआ है उसके हिसाब से आप बांट लो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सब लोग इक्वल रेशियो में कह सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को बांटेंगे। पहली कंडीशन के बाद आती है दूसरी कंडीशन, जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके। मान लो कोई पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है वहां पे तो नोट करो जल्दी से कम जो एग्रीड रेट है पार्टनरशिप के अंदर वो है 6% पर एनम, यानी 6% पर एनम। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उसके बदले उस बेचारे पार्टनर को कम से कम 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये उसका अधिकार है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आगे के दो आइटम्स हैं, इनको नहीं दिया जाता है। जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करो, मुझे करो पॉज और लिखो जल्दी से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाता है जब तक पार्टनरशिप डीड ना हो। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो कोई रेट पे दे दिया, नहीं। इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एंटरटेन्ड। अब करो नेक्स्ट पॉइंट नोट, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कोई कमीशन नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में है जितना है उतना दो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, उसके साथ साथ कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। फाइनली एक आखिरी चीज और इसके अंदर है जो कि खासी कंफ्यूज करती है कि क्या पार्टनरशिप डीड से किसी भी पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टिसिपेशन पे कोई फर्क पड़ता है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पार्टनर का यह अधिकार होता है कि वो पार्टनरशिप के अंदर जब चाहे जैसे चाहे फुल फ्लेजेड तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ये उसका राइट है। पार्टनरशिप डीड से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। अब मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अबाउट दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। दो प्रकार के होते हैं। पहला, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड। अब यार ये फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? सिंपली इसका मतलब ये है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप छेड़ नहीं सकते हो टिल द मोमेंट पार्टनर्स ड्राइंग्स नहीं करता। ड्राइंग्स मतलब पैसा घर निकाल के नहीं ले जाता। उसमें भी जल्दी से नोट डाउन करो, उसमें भी अगर पार्टनर अपनी कैपिटल में से ड्राइंग्स कर रहा है तो वो ड्राइंग्स आपकी कैपिटल अकाउंट में माइनस होंगी, अदरवाइज वो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगी। क्लियर है? यानी अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उसके अंदर कैपिटल के अलावा कोई चीज नहीं आएगी, सिर्फ ड्राइंग्स आ सकती हैं इन केस अगर वो ड्राइंग्स कैपिटल में से की जा रही हैं, क्योंकि पार्टनर के पास अधिकार होता है ड्राइंग्स का दो जगह से। या तो वो घर पैसा लेके जा सकता है अपनी कैपिटल में से निकाल के, या फिर जो मुनाफा पार्टनरशिप फर्म ने कमाया है उसमें से निकाल के। हां, एक और चीज नोट करो कि कैपिटल के अंदर एक और चीज आ सकती है, और वो कैपिटल ही है अगर पार्टनर साल के बीच में कभी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसकी एंट्री ऑब्वियसली कहां पे होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन जैसे हो गया सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल का एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें कभी भी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आती है। अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये सारे एडजस्टमेंट्स जाएंगे कहां? उसके लिए आप
आपको कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। जल्दी से कॉपी में लिखो, जिसको नाम देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं कैपिटल को छोड़कर वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। कैसे क्या आराम से डिस्कस करेंगे, अभी इतना रिकॉर्ड करना आपके लिए काफी है। क्या हो अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाए फ्लक्चुएटिंग, मतलब आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ लिख सकते हैं। उस केस में अगेन नोट डाउन करो कि आपको कोई जरूरत नहीं है पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाने की। सारी चीजें, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज कर रहे हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, सारी चीजें आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आराम से शो कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कैरी फॉरवर्ड किया गया हो, ये सारी चीजें क्योंकि आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं बचती है कि आप कहीं से कहीं तक भी पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ, क्योंकि सब तो कहां रिकॉर्ड हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब भाइयों बात करते हैं एक काफी बड़े टॉपिक की, जिससे रिलेटेड इस साल क्वेश्चन आने की चांसेस या संभावनाएं काफी हैं। वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जनरली लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है कि सर ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किसका पार्ट है? क्या हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करते हैं? क्या हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीट करते हैं? याद रखना मेरी बात, नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कर लेना। जैसे ही मैं बोलता हूं मुझे पॉज करके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी। आपने लोन लिया है, भले ही पार्टनर से लिया हो, लेकिन लोन होता है और उस पे किया जाने वाला इंटरेस्ट एक फिक्स्ड लायबिलिटी बन जाता है। मतलब आपको उस पे इंटरेस्ट देना ही देना है। जब बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत क्लियरली बोलता है कि ये अकाउंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का। मतलब जो भी प्रॉफिट बच जाए उसे बांट लो अपने बीच में, चाहे मुनाफे जैसे, चाहे सैलरी जैसे, चाहे कमीशन जैसे, या तो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे, जैसा भी आपने पार्टनरशिप डीड में एग्री किया हो। लेकिन जब बात आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की, तो वो एक क्योंकि फिक्स्ड लायबिलिटी है, एक ऐसी लायबिलिटी है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुनाफा हो या नुकसान हो, आपको तो वो पे करना ही पड़ेगा। जबकि पी एंड एल एप्रो का हर वो आइटम जो लिया जाता है वो तभी आपस में बांटा जाता है जब मुनाफा होता है, क्योंकि ध्यान से सुनना, पी एंड एल एप्रो का मतलब ही होता है कि प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट ही नहीं है तो कैसे बांटोगे? और इसी कारण से इंटरेस्ट ऑन लोन डिफरेंट हो जाता है और उसको आप पार्ट बना देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जहां से, ध्यान से सुनना, सारे मैंडेटरी एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं। जैसे बाहर वालों को सैलरी, वेजेस, एडवर्टीजमेंट का खर्चा देना मैंडेटरी है, वैसे ही पार्टनर को जो उसने लोन दिया है आपकी पार्टनरशिप फर्म को, उस पे इंटरेस्ट देना जरूरी है। मैंडेटरी एक्सपेंस है, इसलिए किसका पार्ट बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ मुनाफा जाता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन लॉस होने के बाद भी आपको देना पड़ता है। तो चलो अब इसकी जर्नल एंट्री समझना चालू करते हैं। सिंपल सा फंडा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का। हमने यहां पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को एज एन एक्सपेंस दिखाया है और इसलिए उसको डेबिट किया है। लेकिन क्या हमने टू बैंक करके पे कर दिया यहां पे? बिल्कुल नहीं। हमने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया और उसको, जो एक्सपेंस हमने अभी तक पे नहीं किया है, लोन का जो अमाउंट है, हमने उसको दिखा दिया कि पार्टनर्स के लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। पार्टनर का लोन क्रेडिट होने का मतलब है, लिख लो कहीं पे, कि जो लोन की लायबिलिटी है वो और बढ़ गई है इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बैंक कर देते तो वो पे हो जाता, लेकिन यहां तो आपने पे नहीं किया, पार्टनर्स के लोन में अभी उसको ट्रांसफर किया है। और क्योंकि ये एक खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, इसलिए यहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है और अपन ने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्रेडिट करके दिखा दिया है कि ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर राइट ऑफ हो रहा है। तो अब थोड़ी चर्चा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराना चालू करूंगा तो पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक मिक्स होगा।
सबसे पहले जो मैंने आपको चीज बताई वो ये बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर अगर प्रॉफिट P&L में बचता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यानी अगर मैं बाकी अध्यापकों की लैंग्वेज में बोलूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात तो सही है, लेकिन एक्सटेंशन सिर्फ एक कारण से होगा और वो कारण ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के पास मुनाफा सफिशिएंट बचता है तो। अगर मुनाफा नहीं बचता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट नहीं किया जाएगा। चलिए बात समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई कि P&L में प्रॉफिट हुआ क्योंकि पार्टनर्स अपने बीच बांटेंगे, उठा के ले आओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि ये एक मुनाफा है तो जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आप उस मुनाफे को क्रेडिट साइड उतारेंगे, बिकॉज ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। आपने P&L क्रेडिट कर दिया, फायदा दिखा दिया। अगला काम आपका होगा कि उसी मुनाफे को आप पार्टनर्स के बीच बांटना चालू करोगे। जैसे सबसे पहले आप उन्हें दे सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप सैलरी दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो। अगर आप उसके बाद ऐसा कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड के अंदर बना के बैठे हो जिसके अंदर आप पैसा रिजर्व में भी थोड़ा बहुत ट्रांसफर करोगे, वो भी यहीं पे शो होगा। क्या जरूरी है ऐसा? अगर पार्टनरशिप डीड कहती है तो ही ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, अदरवाइज इनमें से कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं कहती है तो। उसके बाद आप देखोगे कि क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ बोला हुआ है। अगर बोला है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज समथिंग विच इज बीइंग टेकन फ्रॉम द पार्टनर्स। एक बहुत ही सीक्रेट बात बतानी है और ध्यान से सुनना, आराम से, और इसको नोट डाउन भी करना। टीम कॉमर्स बाबा है ना हम, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्या? जब भी मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करूंगा, लिख लो कहीं पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन दोज ड्राइंग्स विच आर बीइंग मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस के प्रॉफिट में से आप ड्राइंग्स करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। एज अ पार्टनर में ड्राइंग्स की, मैं घर लेके गया, बिजनेस का मुनाफा, तो मुझे जो मेरा शेयर था मुनाफे में वो तो ठीक ही ठीक था भाई। उसके अलावा जो मैं लेके चला गया ना एक्सेसिव प्रॉफिट एज ड्राइंग्स, उसके लिए मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को, और वो मैं तभी रिकॉर्ड करूंगा। ड्राइंग्स हैं वो प्रॉफिट में से की गई हैं, तभी वो इंटरेस्ट चार्जेबल हैं। अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है ना तो उन पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नोट डाउन कर लिया? शाबाश। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है। अब यार पार्टनर से पैसा ले लिया, हमारे पास पैसा आ गया। क्यों आया? क्योंकि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की थी प्रॉफिट में से, तो वो जो पैसा आया उसको आप क्रेडिट साइड दिखाओगे, और वो पैसा अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही बंटना है, इसलिए उसे P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट दे दिया गया। जो भी पैसा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, अगेन पार्टनर्स के बीच उसको बांट दिया जाएगा। फाइनली जो भी मुनाफा उसके बाद बचता है, सब कुछ बांटने के बाद भी, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, जिसकी एंट्री यहां पे अच्छे से की गई है। इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो भाइयों, आज हमने कंसेप्ट्स काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अकाउंट्स के लिए #CSK Mondays, #Tag Wednesdays एंड #BJP Fridays आएंगे, जिसके अंदर हम अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे और बाकी काम छोड़ देंगे अभ्यास का #अकाउंटेंसी अभ्यास में। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत जल्द आने वाले हैं। आई होप मैंने आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए होंगे। क्वेश्चंस हम मिलके करेंगे, लेकिन वो अभ्यास सेशन के अंदर करेंगे। जाते जाते भाइयों, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे लाइक से बाबा जी की छाती चौड़ी होती है। कॉमर्स बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तुम्हारे फोन पे वो घंटा जरूर बजेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में #Tag Wednesdays में। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।